2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 22 जुलाई 2024 बरोज़ पीर से पार्लियामेंट में बजट इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें मोदी ने पार्लियामेंट के अहाते में खड़े होकर ख़िताब किया और मोदी की कुछ बातों से आंसू झलक रहे थे उनकी आंखों से। मोदी ने क्या कहा वो पूरी ख़बर, वो वीडियो आप हज़रात की खिदमत में रखेंगे। एक बहुत बड़ी ख़बर खुलकर आई है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी और एमपी इन दीगर इलाक़ों में वहाँ की हुकूमतों ने कांवड़ यात्रा जहाँ जहाँ से निकल रही है, उन दुकानदारों को ये फ़ैसला जारी किया था कि वो अपने नामों को ज़ाहिर करें ताकि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है पता चल सके। उसकी बड़ी वजह ये थी कि उनकी आस्था को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। लेकिन बहुत बड़ी ख़बर खुलकर आई है आज के सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्डर पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है कि कोई ज़रूरत नहीं है नामों को ज़ाहिर करने की। पहले से जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। अब आपकी खिदमत में रखते हैं मोदी का वो बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचकर इलेक्शन जीत कर पहुंचा और बयान करना चाहता था तो मुझे किस तरह से रोका गया, यहाँ तक कि मुझे बात करने तक का मौका नहीं दिया जा रहा था। मुलाज़ा फरमाएं। उसके बाद राहुल गांधी का भी स्पीच आप हज़रात की खिदमत में रखेंगे, उनकी तकरीर, उनका बयान, वो भी मुलाहिज़ा फरमाएं। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question.